नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी शासकीय विद्यालयों में FLN मेला का आयोजन होना है। यह मेले का आयोजन कक्षा 1 और कक्षा 2 के छात्रों के लिए होगा और मेले के बाद कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं। अब कक्षा 1 के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा और कक्षा 2 वालों के लिए अलग रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही बदलाव किए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से भरना है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड रहेगा। FLN मेला कक्षा 1 चरण 1 के लिए जो आप पहला स्टॉल लगाओगे, पंजीयन का रहता है, वहाँ पर हमें इस वाले पृष्ठ को भरना है। सबसे पहले बच्चे का नाम, फिर माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और यहाँ पर हम तारीख भर देंगे। तारीख हमें जिस दिन FLN मेला लगाया जा रहा है वह तारीख हम यहाँ पर डाल देंगे। आगे यदि हम बात करें तो अगले पृष्ठ पर जो पहला कॉलम रहेगा शारीरिक विकास का, आपको पता होगा, पहले भी आप लोग मेला लगा चुके हैं। इसमें हमें स्टॉल लगाए जाते हैं। पहला स्टॉल रहता है पंजीयन का, जिस पर हम पहला पृष्ठ भरेंगे। फिर हमारा दूसरा स्टॉल रहेगा शारीरिक विकास का। तो यहाँ पर हमें कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जो करवानी होंगी और यदि बच्चा कर पाता है तो हम उस पर सही का निशान लगाते जाते हैं। सबसे पहले रहेगा संतुलन का। तो संतुलन के लिए एक सीधी रेखा खींचेंगे आप फर्श पर और उस पर बच्चे को चलने को कहा जाएगा, जिसमें उसके ऊपर कुछ रख देंगे, पुस्तक या कॉपी को। यदि चल पाता है तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर उसके बाद बॉक्स में कूदना और फिर उसके बाद रस्सी में कूदने के लिए कहा जाएगा। फिर हाथ से कार करने के लिए पहले उसे हम मिट्टी के गोले बनाने के लिए कह सकते हैं। मिट्टी या आप लोग आटा भी ले सकते हैं, आटे की गोलियां बनवा सकते हैं। फिर शर्ट के बटन को लगवाना और फिर उसको घड़ी करके रखवाना। आगे निशाना लगाना। निशाना लगाने के लिए 3 चरण दिए हैं। पहले कुछ दूरी पर, फिर उसके बाद दूरी को बढ़ा देंगे और फिर सबसे ज़्यादा दूरी पर। इस प्रकार से यहाँ पर हमें निशाने लगवाने हैं, जैसे 5 कदम, फिर 10 कदम, फिर 15 कदम। फिर उसके बाद यदि आप अगले स्टॉल पर बच्चा जाएगा, अब यह स्टॉल रहेगा बौद्धिक विकास का। तो अब इसको भरा जाएगा खंड को। सबसे पहले बौद्धिक विकास में क्या रहेगा, पैटर्न। यदि पैटर्न आप इसके लिए पत्ते या आप जो पेज हैं, जो पेजों को भी इस आकृतियों में काट कर रख सकते हैं और इस प्रकार से पहले एक आसान माध्यम का पैटर्न रहेगा। यदि इसको कर लेता है फिर आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप पैटर्न को बना सकते हैं और यदि करता जाता है बच्चा तो आप टिक करते जाएंगे। आगे फिर गायब हिस्सों की पहचान करना है। जैसे ये वाला चित्र दिखाएंगे, इसमें कौन सा हिस्सा गायब है। फिर साइकिल का चित्र दिखाएंगे और फिर ट्रैक्टर का चित्र दिखाएंगे। फिर उसके बाद लेन देन और मुद्रा पहचान। तो इसके लिए आप वास्तविक रूप से पैसों का भी प्रयोग कर सकते हैं और नहीं तो आपको जो पोस्टर प्राप्त हुए हैं उनमें एक मुद्रा वाला पोस्टर है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले स्तर पर प्याज और आलू का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद कंकड़ पत्थर भी ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो फ्लैश कार्ड मिले हुए हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है वर्गीकरण के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें कर सकते हैं इनका हम कर देंगे। अब हमारे अगले स्टॉल पर जब बच्चा जाएगा तो यहाँ पर रहेगा भाषा विकास वाला कॉलम, जो कि हमें इसको भरवाना है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर रहेगा चित्रवाचन, तो हम बच्चे को चित्र दिखाएंगे। यदि वह बता रहा है कि यह क्या कर रहा है तो यहाँ पर हम सही का टिक कर देंगे। फिर ऐसे ही अगले चित्र का और फिर ऐसे ही लास्ट तीनों चित्रों का पूछेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना रहेगा तो पहले उससे अक्षर पढ़वाए जाएंगे, अक्षर पढ़वाए जाएंगे। फिर शब्द में से आवाज़ें पहचानने को कहा जाएगा और फिर इसी के बाद एक और शब्द में आवाज़ पहचानने के लिए कहा जाएगा। आगे अगले जब स्टॉल पर बच्चा जाएगा तो यहाँ पर रहेगा गणित की पूर्व तैयारी। इस वाले को भरने के लिए सबसे पहले रहेगा गिनना। तो हम बच्चों से गिनवाएंगे, इसके लिए हम कंकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे 3 कंकड़ हैं, यदि बच्चे ने गिने तो यहाँ पर हम सही का निशान। फिर और स्तर को बढ़ाते जाएंगे और कंकड़ों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे और गिनवाते जाएंगे। फिर अंक पहचानना, अंक पहचानने के लिए कहेंगे और यदि बच्चा पहचानता है तो उस पर सही का टिक लगाते जाएंगे। फिर बढ़ते क्रम में लगाने के लिए, इसके लिए आप पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तुलना के लिए आप क्या कर सकते हैं, आलू और प्याज या किसी भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला स्तर, जो अगला हमारा कॉर्नर रहेगा, जो बच्चों का कॉर्नर रहता है, यहाँ पर बच्चों से करवाया जाता है। सबसे पहले रहेगा यहाँ पर शारीरिक विकास।
इसमें क्या रहता है, हाथों के समन्वय के लिए सबसे पहले बॉटल के ढक्कन को खोलने और लगाने के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद ये जो पत्थर रहते हैं छोटे से बड़े, फिर मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इनके क्रम लगवाने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद एक ज़मीन पर कोई आकृति बना दी जाती है, उस पर आप कंकड़ों को जमवा सकते हैं या कंचों को भी जमवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा शारीरिक विकास। फिर भाषा विकास में यहाँ पर रंग भरने के लिए कहा जाएगा, और सामाजिक व भावनात्मक विकास में यहाँ पर इन बच्चों से पूछा जाएगा कि ये जो चित्र बने हैं ये किस प्रकार के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर इसके बाद सबसे आखिरी में माता पिता के हस्ताक्षर, यदि हस्ताक्षर नहीं कर पाते तो अंगूठे के निशान को, और यहाँ पर मेला आयोजक के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं। ये हमारी कक्षा 1 का हो गया। और इसी प्रकार से हमारी कक्षा 2 के लिए ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इसमें भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमें बच्चे की जानकारी को भरना है। फिर यदि हम शारीरिक विकास की बात करें तो यहाँ पर लगभग समान ही स्थिति है, और बौद्धिक विकास की यदि हम बात करें तो बौद्धिक विकास में पैटर्न समान है। समय को यहाँ पर जोड़ा गया है कि समय देखने के लिए कहा गया है कक्षा 2 के छात्रों को, और मुद्रा लेन देन और वर्गीकरण के लिए लगभग समान कक्षा 1 के जैसा ही है। यदि हम बात करें भाषा विकास की तो चित्र वाचन के लिए यहाँ पर कुछ जटिल चित्रों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमें नदी वाला चित्र मिला है, जो हमारे लिए सामग्री मिली है उसमें ये चित्र होगा नदी वाला। तो यहाँ पर इसमें क्या है, कोई 5 चीज़ों को पूछना है, फिर उन्हें अपने मन से कोई 5 चीज़ें बोलने के लिए कहना है, और फिर यहाँ पर वाक्य बोलने के लिए कहा जाएगा। और पढ़ने में यहाँ पर अक्षर, फिर शब्द, और फिर यहाँ पर ये वाक्य लिखे हुए हैं जो 4 लाइनों के, तो इनको पढ़ने के लिए कहा जाएगा। गणित की तैयारी में यहाँ पर कंकड़ों को गिनना समान है, अंक पहचान समान है। बढ़ते क्रम में यहाँ पर पत्तियों के साथ अंकों को भी रखा गया है, और जोड़ घटाना को यहाँ पर शामिल किया गया है कक्षा 2 के छात्रों के लिए। अब यदि हम बच्चों के कोने की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल कक्षा 1 के बच्चों के समान शारीरिक विकास सेम है। फिर भाषा विकास में यहाँ पर अक्षर लिखना, सरल शब्द लिखना और उनका नाम लिखना, और अंत में यहाँ पर हमें भाव बताने होंगे। और इन सब के बाद यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, और यहाँ पर मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए जो रिपोर्ट कार्ड है इनको हमें भरना है और बच्चों को सौंपना है। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।